श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 19 अगस्त 2023 को है सावन महीने की हरियाली तीज। हरियाली तीज के साथ साथ में इस दिन मधुश्रवा तीज भी है और स्वर्ण गौरी व्रत भी है। अब गौरी के नाम से तो जरूर समझ गए होंगे कि इस दिन माता पार्वती जी का विशेष रूप से दिन है और इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती जी की पूजा भी शुरू की जाती होगी। दोस्तों, 19 अगस्त हरियाली तीज का जो दिन होता है वह माताओं बहनों के लिए, सुहागन महिलाओं के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है और इससे सुहागन महिलाएं व्रत को भी धारण करती हैं। भगवान शिव और माता पार्वती जी की विशेष रूप से पूजा आराधना भी करती है और सुहागन की सामग्री भी माता पार्वती जी को भेंट प्रदान करती हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम आप लोगों को हरियाली तीज पर की जाने वाले विशेष उपाय बताएंगे। इस दिन विशेष उपायों को अगर आप लोग 19 अगस्त सावन के हरियाली तीज के दिन करते हैं तो आपको वह सब मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। तो दोस्तों, जानिए आप इन उपायों को। दोस्तों, सबसे पहले यह समझ लीजिए कि यह सावन महीने की तिज है, हरियाली तीज है, तो इस दिन आप लोगों को पीले फूल वाला उपाय जरूर करना चाहिए। ठीक है, अब पीले फूल वाला कैसा उपाय होता है, चलिए हम समझाते हैं। यह पहले भी किया होगा पर इस दिन इस उपाय को करने का अलग महत्व है, अलग फल है। भगवान शिव जी को, माता पार्वती को प्रसन्न करने का वाला उपाय है ना। सबसे पहली चीज बिल्कुल आप लोग समझ गए कि हम बात कर रहे हैं कनेर के पुष्प। पटियाला कनेर के फूल की एक ऐसा फूल है, इसके बारे में शायद अभी तक आप लोग नहीं जानते होंगे, पर अब से आप लोग धरना शुरू भी कर दिए होंगे ना। और आप लोगों के सामने पहले यह फूल लगी हुआ करते थे, पर आप लोग इन पर ध्यान नहीं देते। बहुत ही कम लोग होते थे जो इन फूलों को ओपन कर पाते थे, पर अब आप लोगों को भी पता चल गया है। तो आप लोगों को करना क्या है, कनेर का पुष्प, एक कनेर का पुष्प होता है, पीले कलर का होता है और यह बहुत ही आसानी से आप लोगों को किसी भी स्थान पर मिल जाता है। ठीक है, जो बड़े बड़े शहरों में रहते हैं उनके लिए जरूर थोड़ी मुश्किल हो सकती है, पर जब वह थोड़े ऐसे हरे भरे खेतों में जाएंगे तो यह फूल का पेड़ आराम से कहीं ना कहीं जरूर मिल जाएगा। तो आपको लेकर आना है हरियाली तीज के दिन पीले फूल। कितने फूल, कौन से फूल, पीले फूल कितने लेकर आना है, एक ला सको तो एक ला लो और ज्यादा मिल जाए तो और अच्छी बात है। ठीक है, तो करना क्या है, एक फूल तो आप को लाना ही लाना है, मदद करेगा। जिस दिन माताओं बहनों को, और सिर्फ माताओं बहनों को नहीं सभी लोगों को, प्रातः काल सुबह सुबह अपने साथ में यह पीला कनेर का पुष्प रखना है। स्नान करके बिल्कुल शुद्ध वस्त्र पहनकर आपको यह उपाय करने के लिए भगवान शिव जी के मंदिर जाना है। ठीक है, आपको करना क्या है, 2 लोटा जल भरना है, क्योंकि सावन का महीना है। कांवर का भाव में रखकर 2 लोटा जल भरना है। 2 लोटा ना हो तो 1 लोटा तो होगा, 1 लोटे में आप जल भर लो। और एक कटोरी है, कोई भी पत्र को जिसमें जल भर सको तो उस पात्र को भी उसी के ऊपर, एक पात्र के ऊपर एक, आप दोनों पत्रों को जल से भर लो ना, सुधर जाओ। फिर उसके बाद में जो पीला कनेर का पुष्प है, पीला कनेर कुछ ज्यादा मात्रा में, तो पानी में किसी टोकरी में आपको अपने साथ में रखकर भगवान शिव जी के मंदिर की तरफ चलो। 2 मंदिर आप पहुंच जाओ, भगवान शिव की चौखट तक पहुंच जाओ। उसके बाद में आपको यह उपाय शुरू करना है। सबसे पहले जो आप 2 पत्रों में जल लेकर गए हो उन दोनों एक एक हाथों में ले लो। ठीक है, मतलब जो पात्र एक के ऊपर एक पात्र जो आप अपने घर से लेकर निकले हैं, ऊपर वाले पात्रों को अपने उल्टे हाथों में पकड़ लो। एक कटोरी में जल, चाहे वह एक छोटे पात्र में जल भरा हुआ या लोटे में जल भरा हो, दोनों हाथों में जल ले लेना है। उसके बाद भगवान शिव के चौखट पर प्रवेश करना है। अपना कदम रखना है, जिन्हें बने होंगे जिनों पर कदम रखना है, उससे पहले नहीं रखना है। ठीक है, दोनों हाथों में आपके पात्र आ जाए, फिर भगवान शिव के मंदिर के अंदर प्रवेश करो। प्रवेश करने के बाद सबसे पहले आपको जाकर इन दोनों पात्रों से भगवान शिव जी के ऊपर जल चढ़ाना है। कैसे चढ़ाना है यह सुनो, शिव जी की शिवलिंग होगी,
शिवलिंग के ऊपर इन दोनों पात्रों को करना एक दूसरे के आमने सामने। अपने दोनों हाथों को एक दूसरे के आमने सामने कर लिए दोनों पात्रों से आपको एक धारा से जल शिवजी पर चढ़ाना है और जैसी आप लोग ठीक तरह से दूरी करके दोनों से जल भगवान शिवजी पर समर्पित कर दो। उसके बाद आता है मुख्य काम। जो मुख्य उपाय है वो पीला कनेर का पुष्प। अभी पीले कनेर का पुष्प आपको भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना, ठीक है। फूल का जो खिला हुआ भाग होगा वह आगे की तरफ होना चाहिए। दोस्तों, इस कनेर के पुष्प को 2 स्थानों पर आप समर्पित कर सकते हैं। इस उपाय के अंदर पहला स्थान तो भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर है। जो खिला हुआ भाग होता है वह शिवलिंग की आगे की तरफ होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखना है तो सामने की तरफ, और ये उपाय भी आप सामने से करें तो अच्छा रहेगा। तो खिला हुआ भाग सामने के करके चढ़ा देना है। फिर आंख बंद करके भगवान शिव से जो आप मांग सकते ना तो भगवान शिव आपको बिना मांगे देंगे। दूसरा जो स्थान है वह है माता अशोक सुंदरी जी का स्थान है। ये स्थान विशेष रूप से आपकी मनोकामना को पूर्ण करवाने के लिए होता है। जब कुछ पीला कनेर का पुष्प अशोक सुंदरी जी वाले स्थान पर समर्पित करेंगे, ना तो फूल खिला हुआ था होना चाहिए भगवान शिव जी की शिवलिंग की तरफ। जब आप सामने की तरफ भगवान शिव जी की शिवलिंग की तरफ होना चाहिए। भगवान से प्रार्थना कर लेना जिलाधिकारी के ऊपर छोड़ आएंगे। ना तो फूल का भाग भगवान शिव जी के शिवलिंग की तरफ होना चाहिए। भगवान से प्रार्थना कर लेना, माता अशोक सुंदरी से प्रार्थना कर लेना। कम ना होगी ना तो आपने भगवान शिव जी से गौरी माता शुभ संध्या तक पहुंचेगी और माता जी और सभी से निवेदन करेंगे कि वह आपकी मनोकामना को पूर्ण करें। तो यह तो फूलों का मतलब 2 स्थानों पर आसानी से जा सकते हैं। पसंदगी पर गिरा सकता तो ज्यादा मात्रा में पीले फूल लेकर आना है। उनके लिए भी एक विशेष उपाय है। चाहे तो इस उपाय को शाम के समय भी कर सकते हैं, ठीक है। उसको इस उपाय को शाम के समय ना मना पाए तो शाम के समय भगवान शिव जी का श्रृंगार जाता है, मन नहीं माना जाता, ठीक है। तो शाम के समय कर सकते हैं। ज्यादा मात्रा में आपको फूल मिल गए तो आप भगवान शिव जी की शिवलिंग का इन कनेर के फूलों से श्रृंगार करो। पूरी जलाधारी पर इन कनेर के पुष्प सजा दो पर करेगा। उसको सजा तो पूरी भगवान जी के पास तो बैठकर उनको नहीं, आजकल श्री शिवाय नमः तुभ्यम का जाप कर लो। कुछ मत बोलो, कुछ मनोकामना मत बोलो। कुछ ही दिनों में आपको खद देखने के लिए मिलेगा। भगवान शिव ने आपको कितना कुछ दे दिया सबको पता। सबसे बड़ा उपाय है। अब बात करते हैं दूसरे उपाय के बारे में, जो कि आपको हरियाली तीज के दिन करना है। दोस्तों, आप लोगों को बेलपत्री वाला उपाय जरूर करना है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी कोई विशेष मनोकामना है और आप जो उपाय करना चाहते हैं तो जरूर करिएगा। इस उपाय में आपको एक बेलपत्री लेनी होती है। उसके बाद में पीला चंदन रखना होता है और पहुंच जाना होता है सीधे शिवजी के मंदिर में। दिखे इतना सा काम कर रहा हूं ताकि जी के मंदिर जैसी आप लोग फोन से तो शिवलिंग के पास आपको बैठना होता है। आप अगर पहले अपनी पूजन अर्चना शिवजी पर जल चढ़ाने जाते हैं तो वह चढ़ा सकते हैं। आने के बाद कोई भी के पास ना कर आप तो को अपने साथ लेकर आए। बेलपत्र की जो ठंडी हो गई उस डंडी का जो पीछे वाला सबसे बड़ा भाग होगा ना, और जो मोटा मोटा सा भाग है उसको छोड़ देना है। तोड़ने के बाद उसको मोटे वाले टोटके, जैसे हम वह बिलपत्री का गुड़ कहते हैं, ना सके कि बिलपत्री फाइलों के ऊपर तक को तोड़ लेना है। तोड़ने के बाद आपको डालने के बाद टूटते ही आपको इन तीनों पर जो एक बिंदी लगानी है। क्या बोलते हो? इसलिए भाई नमस्ते हम बोलते हुए 3 पत्ती पर कि आपको कुल मिलाकर बिंदी लगानी है। तो आपके ऊपर गरीब बिंदी भी लग जाती है तो